यूके में चेंजेस अनाउंस हो चुके हैं और चेंजेस अनाउंस करने वाले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। व्हाइट पेपर प्रपोजल सामने आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि उनका फोकस है लोअर नेट माइग्रेशन, हाई स्किल्ड वीजा होल्डर्स और ब्रिटिश वर्कर्स ऑन वर्क। तो ये तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं 5 मेजर एरियाज की बात करने जा रही हूँ जिसमें चेंजेस अनाउंस हो चुके हैं। गाइज एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, ये भी अनाउंसमेंट है, लॉ नहीं बना, लेकिन काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये लॉ बन जाएगा। जैसे ये लॉ बनेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक ये जो चेंजेस अनाउंस है ना हुए हैं, तो उनके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो ग्रेजुएट रूट को लेके चेंज होने जा रहा है, दैट इज फ्रॉम 24 मंथ्स इट विल बी 18 मंथ्स ओनली। दूसरा है जो यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाती हैं उनको कंप्लायंस असेसमेंट फेस करना पड़ेगा। तीसरा है जो लोग स्किल्ड वर्क वीज़ा पे रहते हैं उनके लिए भी चेंजेस हैं। चौथा है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, वो सबके लिए होने जा रही है। डजेंट मैटर बंदा डिपेंडेंट भी जा रहा है ना, चाहे स्टूडेंट्स का डिपेंडेंट हो चाहे वर्कर्स का डिपेंडेंट हो। कुछ कैटेगरीज में स्टूडेंट का डिपेंडेंट भी अलाउ है। तो सभी के लिए ये टेस्ट मैंडेटरी हो सकता है। और उसके बाद काफ़ी लोग जो यूके जाते हैं उनका जो ड्रीम रहता है कि वो यूके में सेटल हो, सेटलमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी ड्यूरेशन जो 5 ईयर्स तक अभी थी उसको बढ़ा के मतलब डबल कर दिया गया है और वो 10 ईयर्स की है। तो ये सारी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। फिर बता रही हूँ ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि ये लॉ बन जाएंगे। तो इन सभी के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ ज़रूर शेयर करना जो यूके में चाहे ऑलरेडी हैं, क्योंकि अभी इसका कुछ नहीं पता, ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ऑलरेडी जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होएगी कि नहीं होएगी। अभी तक जो यूके का सिस्टम है ना, जब भी नया कानून बनता है तो वो नए वीज़ा एप्लीकेंट्स के ऊपर लागू होता है, पुराने वीज़ा होल्डर्स के ऊपर नहीं होता। मतलब जैसे ग्रेजुएट रूट, जिनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएट रूट है उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होएगा, जिनको अभी मिलना है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होएगा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ हद तक क्लियर नहीं है, इसीलिए जो ऑलरेडी यूके में है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर आप यही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी से। गाइस यूनिवर्सिटीज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं वाया एजेंट्स, उनके लिए AQF मैंडेटरी है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो एजुकेशन है उसको एक्सप्लॉयट या अब्यूज ना किया जाए, तो इसीलिए काफ़ी चेंजेस लाने जा रहे हैं। इसी के साथ जो यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाइक बुलाती हैं पढ़ाती हैं, उनके ऊपर 6% टैक्स लगेगा और वो टैक्स यूज होएगा ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए। बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट यूनिवर्सिटीज को फेस करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत 95% जो उनका कोर्स का एनरोलमेंट है वो होना चाहिए, 90% कंप्लीशन होना चाहिए। तो अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है ना, तो फर्दर उनको कैटेगरीज में बांटने जा रहे हैं, रेड, एम्बर, ग्रीन। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज को असेसमेंट फेस करना पड़ेगा। दूसरा चेंज है स्टूडेंट्स को लेके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बोरिस जॉनसन के टाइम पे शुरुआत हुई थी ग्रेजुएट रूट की। अब उसके बाद स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, नो डाउट। स्टूडेंट्स काफ़ी जो हैं ब्रिटेन में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर वो 2 साल का PSW अप्लाई करते हैं। जब वो PSW अप्लाई करते हैं उसका ड्यूरेशन अभी तक 2 साल का है। अब अनाउंसमेंट है कि उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाए 18 मंथ्स। इसका फ़ायदा तो ये है कि शुक्र कीजिए ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये है कि अभी स्टूडेंट्स को कम टाइम मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करते हैं उसके बाद वो स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी उनके लिए स्किल्ड वर्क वीज़ा लेने के लिए जो टाइम है वो कम हो गया है। इस टाइम में उनको जो भी थ्रेश होल्ड है, जो रिक्वायरमेंट्स है स्किल्ड वीज़ा वर्क की, वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्किल्ड वर्क वीज़ा की। स्किल्ड वर्क वीज़ा को लेके भी काफ़ी चेंजेस अनाउंस हुए। सबसे पहले जो लोग बुलाते हैं मीन्स एम्प्लॉयर, उनको इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज देना पड़ता है और इसमें 32% की बढ़ोतरी की बात की गई है, जहाँ पे वो 360 पाउंड्स पे कर रहे हैं, 420 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटीज। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे वो 1000 पे कर रही हैं उनको 1320 पे करना पड़ेगा। तो ये मैं GBP की बात कर रही हूँ। इसी के साथ जो लोग अप्लाई करते हैं इस वीज़ा के लिए मतलब एम्प्लॉयज़, उनके लिए सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने की बात है।
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी इंक्रीज करने की बात है। अभी तक तो +2 वाला बच्चा भी, जैसे इंडिया से +2 किया है, वो भी स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट का जॉब हो गया या कोई भी जॉब हो गया, अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो अगर वो लाइक अप्लाई करते हैं इन फ्यूचर, जैसे ये लॉ बन जाता है, तो RQF 6 मतलब उनके पास डिग्री होना मैंडेटरी होगा। ब्रिटेन का फोकस है कि वहाँ पर स्किल्ड लोग आएँ। तो नो डाउट इससे 180 ऑक्यूपेशंस इम्पैक्ट होंगे। तो लेट अस सी इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इसमें क्या चेंजेस होते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा के ऊपर है, क्या उनको अलाउ करेगा ब्रिटेन, या उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। वैसे यूजुअली जब भी ब्रिटेन में लॉ बनता है ना, मैंने पहले भी बताया कि ये नए वीज़ाज़ के लिए होता है, पुराने वीज़ाज़ के लिए नहीं होता। तो लेट अस सी। अब एबॉलिश कर दी गई है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, उसकी जगह टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट आई। सोशल वर्कर के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये क्लोज हो चुका है। आप चाहे इनसाइड यूके अप्लाई करें, चाहे आउटसाइड यूके अप्लाई करें, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो रुक जाइए, ये बंद हो चुका है। हाँ, अगर इसका एक्सटेंशन डाल रहे हैं तो 2028 तक ये ओके है, क्योंकि एक ट्रांजिशनल पीरियड इसको कंसिडर किया गया है, एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अब इसी के साथ जो फॉरेन वर्कर्स लाइक स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए B1 की बजाय B2 का लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। और जो उनके डिपेंडेंट्स जाते हैं, डिपेंडेंट्स तो वर्कर के ही नहीं, स्टडी के भी, तो उनके लिए भी एग्जाम मैंडेटरी है लैंग्वेज का। अभी तक डिपेंडेंट्स बिना एग्जाम दिए जाते थे। मेन एप्लीकेंट एग्जाम देता था, डिपेंडेंट को एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब डिपेंडेंट को भी देना पड़ेगा। A1 लेवल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटेंशन डाल रहे हैं A2 लेवल। अगर आप सेटलमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसका लेवल चाहिए B2। इसी के साथ सेटलमेंट वीज़ा की बात करते हैं। उन्होंने बार-बार बोला है अर्न दिस वीज़ा। सो इसके लिए भी काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस अनाउंस हुए हैं। अभी तक 5 इयर्स में मिलता था, लेकिन अब इसका टाइम डबल करने की बात है, 10 इयर्स। सो इसी के साथ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नर्सेज हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एआई लीडर्स हो गए। तो कुछ टेक वर्कर्स के लिए एक्सेप्शंस हैं, या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, क्योंकि उनकी ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ B2 जो लेवल है लैंग्वेज टेस्ट का, वो सारे एप्लीकेंट्स को लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है उनके लिए, ये ध्यान रखना। और साथ में ही लाइफिंग टेस्ट, काफ़ी और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती हैं। अब ब्रिटेन चाहता है, वो देखना चाहता है कि लोग जो सेटलमेंट वीज़ा ले रहे हैं वहाँ पर, मतलब ILR ले रहे हैं, वो कितना ब्रिटेन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। इसके साथ लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, और कितना उनका लेंथ ऑफ स्टे है, टाइम कितना है, क्या उन्होंने वीज़ा की टर्म्स कंडीशंस को फॉलो किया है कि नहीं। इसी के साथ उनके लिए ऑडिट्स और इंटरव्यूज़ टफ हो सकते हैं। सो गाइस, ये सारी मेजर चेंजेस अनाउंस हुई हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। डेफिनिटली जब ये लॉ बनेगा या इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, ये तो सारी रही इंपॉर्टेंट अपडेट। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। इसको लाइक और शेयर करना ज़रूर। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछना। अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।